फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स की रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में। ठीक है, रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल हम लोग देख चुके हैं भौतिक गुण के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक गुण, और इसमें भी हम लोग सबसे पहले हेलो एल्केन्स की अपक्रियाएं देखेंगे। अब हेलो एल्केन्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें बात आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिल मतलब नाभिक स्नेही या नाभिक रागी कह सकते हैं, जो नाभिक से प्रेम करता हो। अब नाभिक मतलब नाभिक में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, धनात्मक होता है। तो नाभिक से कौन प्यार करेगा? निगेटिव, जिस पर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यदि हम लोग देखें, ये फ्रेंड्स हम लोग नाभिक रागी की बात करते हैं, नाभिक स्नेही। तो ये न्यूक्लियोफाइल या न्यू न्यूक्लियोफाइल है, जिसपे माइनस चार्ज है। मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक से, न्यूक्लियस से स्नेह करेगा। तो ये माइनस है, और नाभिक में कौन सा चार्ज होता है? प्लस होता है, प्रोटॉन होता है। तो नाभिक से स्नेह करेगा, मतलब जहाँ पर प्लस चार्ज होगा वहाँ पर जाके जुड़ेगा। तो देखिए, जैसे फिर एग्जाम्पल में यदि हम लोग यहाँ पर देखें CH3 और यहाँ से X को जोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ से X को जोड़ देते हैं। X पर होता है पार्शियली माइनस, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा पार्शियली माइनस, और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव। इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर पॉजिटिव दिखा इसको तुरंत आके यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? CH3NU, क्योंकि ये निकल गया माइनस के फॉर्म में, X माइनस, और यहाँ पर प्लस है, प्लस पे आके माइनस न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। जैसे एग्जाम्पल में OH माइनस और प्लस, यहाँ से कह सकते हैं CX। अब यहाँ से X को हटाएंगे, या फिर मान लीजिए Cl ले लेते हैं, Cl हटेगा, OH आके जुड़ जाएगा, COH और प्लस Cl माइनस। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर और एक ट्रिकी रिएक्शन है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं SN1 और SN2 पे, फिर समझते हैं SN1 SN2 क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो ट्रिकी रिएक्शन जो है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हम लोग CH3 और Cl का रिएक्शन करवाते हैं KCN से, और इसी का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं AgCN से। तो CN दोनों में है, लेकिन यदि मान लीजिए हम लोग KCN से करवाते हैं, तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट मिलता है CH3CN। ठीक है, और यहाँ पर हमको प्रोडक्ट मिलता है CH3NC। यहाँ पर CN, यहाँ पर NC, यहाँ पर है साइनाइड, और यहाँ पर आइसोसाइनाइड। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, KCN है आयनिक कंपाउंड्स, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर यदि माइनस आया कार्बन पर, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ। यदि माइनस हुआ तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जाके यहाँ C से जुड़ जाएगा। ठीक है, कौन? कार्बन, मतलब कार्बन से इस कार्बन का बंध बनेगा, यहाँ से C से C जुड़ेगा और CH3CN बनेगा। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं एल्किल या मेथिल साइनाइड। लेकिन यहाँ पर जो AgCN है, यहाँ पर माइनस और प्लस नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयनिक बांड ना होकर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बांड होता है। अब कोऑर्डिनेट बांड है तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा नहीं। अब इस पे जब कार्बन पे माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, माइनस चार्ज नहीं आएगा, तो ये कार्बन जाके जुड़ नहीं सकता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी है लोन पेयर, क्योंकि यहाँ से 3 बांड बनाया है, इसके बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब ये लोन पेयर के थ्रू आगे इससे जुड़ता है। तो यहाँ से C जुड़ रहा था, तो CCN, और यहाँ पर N जुड़ रहा है, तो CNC, यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग चलते हैं SN1 और SN2 रिएक्शंस पे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझ लेते हैं SN1 और SN2 के बारे में। देखिए SN1 जिसको कहते हैं हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर इसी को SN1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, और सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, हिंदी में एकाण्विक प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर है बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 मतलब बाई मतलब 2, SN2 द्विआण्विक प्रतिस्थापन अपक्रिया। देखिए जैसे एग्जाम्पल इसमें लिया गया है, यदि मान लीजिए OH माइनस है, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है। इसको जुड़ना है, कहाँ पर जुड़ेगा? जहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। तो सबसे पहले यदि मान लीजिए बल्कि ग्रुप, कार्बन से बल्कि ग्रुप CH3 इस प्रकार से बल्कि ग्रुप होते हैं, तो ये डायरेक्ट जाके जुड़ नहीं पाता है, डायरेक्ट नहीं जाके जुड़ पाता है, इसलिए चांस ही नहीं रहता, क्योंकि यहाँ से कहीं से जगह नहीं है। तो सबसे पहले Cl यहाँ से निकलता है, उसके बाद जुड़ता है। तो एक ही स्टेप में रिएक्शन दिखाने के बाद यहाँ पर मैकेनिज्म में थोड़ा सा बताया गया है कि ये सबसे पहले फर्स्ट, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ देखिए OH नहीं आया है, ठीक है, OH नहीं आया, सिर्फ CH3 मतलब जो
कह सकते हैं अभिकारक था वही है। अभिकारक पे क्या होता है कि सबसे पहले Cl- के रूप में निकलेगा, यहाँ से प्लस चार्ज आएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं कार्बोकेटायन। और इससे जिस पर प्लस चार्ज है उससे 3 कार्बन जुड़ा हो, इसलिए इसको 3 डिग्री कार्बोकेटायन कहते हैं। ये बहुत स्टेबल होता है कार्बोकेटायनों में, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अच्छे से स्टेबल होता है सबसे ज़्यादा कैसे हो सकता है, लेकिन कार्बोकेटायनों मतलब जिस पर चार्ज होता है स्टेबल तो नहीं होता कोई भी, लेकिन सभी पे यदि एक चार्ज है सभी कार्बन पर जिसमें 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, वो मोर स्टेबल होगा, मतलब अंधों में कन्वा राजा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि सभी अनस्टेबल है तो इसमें ये स्टेबल होगा। अब यहाँ फिर मान लीजिए ये बन गया, ठीक है, मतलब ये बना बनाया खाना है या फिर कुर्सी खाली है। कुर्सी खाली का मतलब यहाँ से सेल निकल गया, कोई नहीं है, तो यहाँ पर आराम से आके ये OH जुड़ जाता है। अब ये जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट दे देगा। तो पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रत्येक में यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा तो सिर्फ एक ही पे, क्योंकि इसमें यहाँ से सिर्फ अभिकारक है, ठीक है, यहाँ से अटैकिंग एजेंट नहीं है। अभिकर्मक मतलब जो अब क्या कहते हैं आक्रमण कर रहा है वो नहीं, आक्रमणकारी अभिकर्मक नहीं है। तो यहाँ से एक ही पे डिपेंड करता है, इसलिए एक का आणविक होता है, ठीक है। और सेम इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो H यहाँ पे जुड़ रहा है, लेकिन एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। यहाँ से देखिए रिएक्शन दिखाएगा, उसके बाद यहाँ से OH जुड़ भी रहा है, Cl निकल भी रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बनता है कार्बोकेटायन, ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं इंटरमीडिएट। लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट ना बन के यहाँ पर बनता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, संक्रमण अवस्था होता है। और ये क्या होता है मध्यवर्ती, ठीक है। तो इसमें मध्यवर्ती बन रहा है इंटरमीडिएट, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। यहाँ पर देखिए एक ही बार में OH जुड़ भी रहा है, Cl निकल भी रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर हम लोग दोनों में अंतर देखते हैं। तो सबसे पहला अंतर तो हो गया कि ये एकाणुविक है और ये द्विआणुविक, मतलब एक ही स्टेप में होता है, ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है। तो पहले हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ये यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एकाणुविक अपक्रिया है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एकाणुविक अपक्रिया। जबकि इसमें पहला देखेंगे तो क्या हो जाएगा बाईमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है। उसका दूसरा देखेंगे तो ये कितने स्टेप में हो रहा है, ये 2 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं 2 स्टेप रिएक्शन, और ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। उसके बाद यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होता है 3 डिग्री। तो यदि मान लीजिए हम लोग इस प्रकार से तुलना करें तो सबसे पहले 3 डिग्री कोई है कार्बन तो वो सबसे पहले रिएक्शन देगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मेथिल CH3, ठीक है। और यहाँ पर क्या है इसका उल्टा, उल्टा मतलब यहाँ पर सबसे पहले मेथिल, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ओके। फिर आगे देखते हैं तो इसमें रेशमाइजेशन होता है, ठीक है। मतलब रेशमीकरण होता है, जबकि इसमें क्या होता है इन्वर्जन होता है, प्रतिलोपन जिसको कहते हैं। मतलब क्या हुआ इस प्रकार से देखिए, इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये नहीं जुड़ा था तो Cl के इस साइड में तीनों हाइड्रोजन इस साइड में थे ना, Cl इधर था, लेकिन जैसे ये जुड़ा तीनों हाइड्रोजन उस साइड में हो गए। देखिए यहाँ से OH यहाँ से जुड़ा तो हाइड्रोजन पलट गए, मतलब इस साइड से इस साइड में हो गए, ठीक है। इधर से ये तीनों इधर थे और अब इधर हो गए हैं। जैसे छाता होता है ना अम्ब्रेला, यदि मान लीजिए तेजी से तूफान आधी चल रहा है तो पलट जाता है, तो उसी प्रकार से, तो इसको इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है, प्रतिलोपन कहते हैं। और यहाँ रेशमाइजेशन का मतलब क्या हो, रेशमाइजेशन का मतलब हो रहा है कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि जो कार्बोकेटायन होता है sp2 संकरण होता है, मतलब ट्राइगोनल, यहाँ से जैसे फैन होता है, ठीक है, पंखे की पत्तियाँ। तो इस प्रकार से ये यहाँ से जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो या तो ऊपर से जुड़ सकता है या तो नीचे से। तो 50% मान लेते हैं ऊपर से जुड़ रहा है, 50% नीचे से जुड़ रहा है, तो दोनों मिला के जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें PPL लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारते हैं इससे, ठीक है, प्रवेश कराते हैं, तो क्या होता है 50% क्या होता है कि दाएं साइड में मोड़ देता है, 50% बाएं साइड में, ठीक है। तो दोनों मिला के कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है, इसलिए इसको कहते हैं रेशमाइजेशन। अब बात आती है कि यदि मान लीजिए हम लोग देखें कि कोई भी जैसे सेम है, R मतलब एल्किल समूह सेम है, RF है, RCl है, RBr है और RI है, ठीक है। तो इनमें से सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, तो यदि मान लीजिए हम चारों में
आर एफ है, चारों में SN1 करवाना चाहते हैं तो उसमें भी फास्ट यही देगा RI वाला, उसके बाद RBr, RCl, RI। क्यों? क्योंकि यदि R सेम है तो I सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ से देखिए यदि RF, RCl, RBr, RI तो I सबसे बड़ा, इसलिए सबसे आसानी से ये लीव हो जाएगा, छोड़ देगा, और छोड़ेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। तो यदि SN1 की बात करते हैं तो सबसे फास्ट इसमें होगा, और यदि इसमें बात करते हैं RF, RCl, BR और RI तब भी इसी में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही हाल है, I सबसे बड़ा है, I आसानी से निकलेगा और सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। उम्मीद है SN1 और SN2 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।